नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली चैनल पर आपने ये वाला इंसिडेंट तो देखा ही होगा जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। इसमें एमपी से आए फैमिली के ऊपर तब हमला हो जाता है जब वो वृंदावन से दर्शन करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। हालांकि इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पर डाला था, इसके अलावा भी मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे शेयर किया था और ट्विटर पर तो करीब ये वीडियो 1 मिलियन व्यूज पहुंचने वाले हैं और कई सारे रीट्वीट्स भी हुए हैं। साथ ही में लगातार लोग पुलिस से इस पर एक्शन लेने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन भाई शायद पुलिस ने अभी तक इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। कल शाम को ही मेरी बात हुई थी XUV3 XO के ओनर से। उन्होंने बताया कि वो चीज़ों को टाल रहे हैं। अब उनके ये लोग जानने वाले हैं या क्या है वो तो दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन भाई पुलिस वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इस केस पर, क्योंकि भाई अब तक पुलिस वालों को एक्शन ले लेना चाहिए था। जिस हिसाब से ये केस है उस पर अब तक कोई ना कोई एक्शन तो होना ही चाहिए था। खैर, इसका कोई अपडेट आगे आता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी भाई आप सभी ने ये वाला वीडियो तो कहीं ना कहीं देखा ही रहा होगा जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया था। इसमें एक ब्लैक कलर की महिंद्रा थार रॉन्ग साइड से आती है और अपने सामने से आ रहे कई सारे गाड़ियों को हिट करते हुए चली जाती है। यहाँ पर थार के ड्राइवर ने कार में तो हिट किया ही है, साथ ही में आप देख सकते हैं सड़क पर चलने वाले कुछ 2 व्हीलर राइडर्स हैं, उनके ऊपर भी ये गाड़ी चढ़ गई है, जिस वजह से वो अपने बाइक के साथ ही सड़क पर गिर गए हैं। इनफैक्ट रोड के साइड में पार्क्ड बाइकों को भी थार ने हिट किया है और भाई ये हिट करते हुए सीधा काफी तेजी से निकल गई है। अब वैसे तो इस वीडियो को देखकर स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी कि थार के ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया और वो इस तरह से रॉन्ग साइड में अपने गाड़ी को क्यों भगा रहा है। हालांकि भाई हम लोगों के लिए ये कोई शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस दिल्ली नोएडा के साइड से आते रहते हैं जिसमें लोग बिना किसी वजह के ही उल्टे सीधे तरीके से अपनी गाड़ियों को चलाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। तो इसीलिए इस केस में कुछ नया नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि थार का रियर वाला ग्लास टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है थार के ड्राइवर पर हमला हुआ था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। हालांकि भाई जब न्यूज वगैरह में देखा गया तो हमला इन पर नहीं हुआ था, बल्कि इन्होंने ही हमला किया था। ये शायद अपने गाड़ी को किसी मॉडिफिकेशन या फिर एक्सेसरीज शॉप पर लेकर गए हुए थे और भाई वहां पर ये थार का ड्राइवर पता नहीं किस बात पर काफी बुरे तरीके से भड़क गया और वहीं के एक वर्कर को पीटने लगा। और भाई इन्होंने कोई नॉर्मल तरीके से नहीं मारा है, बल्कि बहुत ही बेरहमी से और बुरी तरीके से इसको पीटा है, जिसका वीडियो कुछ न्यूज चैनल्स में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। जब इस लड़के को बचाने लोग आए, आसपास के दुकान वाले आए, तो जल्दी जल्दी में अपने गाड़ी को उठाकर रॉन्ग साइड से भागने लगे और उसी ड्यूरेशन में कई सारे लोगों को हिट भी कर दिया। खैर, नोएडा पुलिस ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए थार के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया था और इनके गाड़ी वाड़ी को भी शायद सीज कर दिया है। पुलिस ने इन पर MV एक्ट के अंडर कई सारी अलग अलग धाराएं लगाई हैं, जिसका टोटल चालान 38,500 बना है। हालांकि भाई यहाँ पर जो धाराएं हैं वो बहुत ही नॉर्मल लग रही हैं। जिस तरह से इन्होंने गाड़ियों को हिट किया है, दूसरों की जान को खतरे में डाला है, उस तरह से इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब भाई अनफॉर्चुनेटली अपना कानून जो है वो यही है, आप सड़क पर कुछ भी करते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इनफैक्ट मार भी देते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पैसे वाले हैं या फिर पावर वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपकी आइडेंटिटी भी छुपा ली जाएगी, जैसा भाई उत्तर प्रदेश के पुलिस ने किया है। यहाँ पर थार के ड्राइवर को मास्क लगाकर खड़ा कर दिया गया और गाड़ी के नंबर प्लेट को ब्लर कर दिया गया है। अब ऐसा पुलिस वालों को क्यों करना पड़ा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये कोई नियम नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि पुलिस अपराधियों को सड़क पर ले जाते हुए दिखती है, जिसमें उनका फेस वगैरह क्लियर दिखता रहता है। तो अब यहाँ पर फेस छुपाने की क्या जरूरत थी वो तो नहीं पता। खैर भाई, हर जगह की पुलिस ऐसे काम नहीं करती है, कुछ पुलिस वाले लोगों के लिए सीरियस भी होते हैं और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला केस है, जिसे छत्तीसगढ़ से कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। ये इंसिडेंट भी अभी मार्च के स्टार्टिंग में ही छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है और यहाँ पर भी भाई सेम सिचुएशन था। रात के समय एक थार का ड्राइवर ड्रिंक करके काफी तेज रफ्तार में अपने गाड़ी को चलाते हुए आता है और रोड के साइड में खड़े कई सारे व्हीकल्स को टक्कर मार देता है। हालांकि भाई इसमें भी किसी पर्सन को कोई इंजरीज नहीं आई है, सभी अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इस थार की वजह से कुछ बाइकों में काफी ज्यादा नुकसान आ गया और SUV ने वहां पर खड़े एक अर्टिगा को भी हिट किया, जिससे इसका राइट साइड डैमेज हो गया है। तो भाई ये बिल्कुल सिमिलर केस है नोएडा वाले की तरह। जिस तरह से वहां पर थार के ड्राइवर ने उपद्रव मचाया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी थार के ड्राइवर ने वैसा ही किया है। और इसके बाद आपने नोएडा पुलिस का तो एक्शन देख ही लिया कि उन्होंने थार के ड्राइवर के साथ क्या किया। अब आप छत्तीसगढ़ के पुलिस को भी देख लीजिए कि इन्होंने थार ड्राइवर के साथ क्या किया। क्या देखा है? लाइव देखा है। हम लोग यहाँ पर अभी खड़े थे, अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तो अचानक जोर से आवाज़ आई। यहाँ पर एक गाड़ी जोर से ठोका, कोई यहाँ पर एक गन्ने जूस का दुकान लगाता है, रवि गन्ना जूस करके जी, उसकी गाड़ी को जोर से ठोका। वहाँ से पानी टंकी भी लगा हुआ है। हाँ, पानी टंकी के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी वो, ठीक है। उसका बैक करके दोबारा चढ़ाया गाड़ी को वो। अच्छा, उसका बैक करते हुए अंदर टैक्सी स्टैंड से यहाँ पर पीछे गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पर जी अर्टिगा, एक किसी की अर्टिगा है, यस, उसको ऐसे कर ठोका जी,
फिर वापस ऐसे करके हमारी दुकान के साइड आया वो। अच्छा, यहाँ सामने इधर। मेरी ये दुकान है यहाँ पर। ठीक है। गाड़ी सीधा ऐसे आ रही थी, वहाँ पर 2-3 लोग खड़े थे। वहाँ शाइन को ठोका है, वहाँ एक एक्टिवा को ठोका है जी। उसके बाद गाड़ी सीधा रोड से सीधा भागी है सीधा वो। अच्छा गाड़ी इतनी स्पीड थी कि मतलब समझ जाओ कि 120 से 150 की स्पीड की होगी, इतने स्पीड में थी। अच्छा, तो मतलब किसी के जन हानि तो नहीं हुई ना? जनहानि नहीं हुआ है, बाकी 2-3 लोग गाड़ी नुकसान किया है वो। अच्छा, और उसके ये बाद ठेला वो तो हाँ ठेला का तो 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया, ठीक पूरा है। रो रहा है अभी। हाँ हाँ, बाकी मतलब लोग बच 2-3 गए आदमी- हैं। लोग बच गए, मतलब अगर 1 सेकंड का फर्क होता तो आदमी 2-3 लोग खत्म हो गए थे, मतलब ऐसा हो गया था पूरा। थैंक यू। सेम लोकेशन पर ये थार दोबारा आई है और आप देख सकते हैं इसका फ्रंट अभी भी वैसा ही डैमेज है और इस थार को पुलिस वाले ही लेकर आए हैं। साथ में जो थार का ड्राइवर था उसे भी ये लोग लेकर आए हैं और किस तरह से लेकर आए हैं वो आप वीडियो में देखिए। इसको हाथ में बेड़ियां पहनाकर लाया गया है जैसे ये कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। खैर अपराध तो इन्होंने बड़ा ही किया है, बस होता क्या है कुछ पुलिस वालों को ये छोटा सा लगता है और कुछ पुलिस वाले ऐसी चीजों को सीरियसली ले लेते हैं। यहाँ पर इन पुलिस वालों ने इस चीज को सीरियसली लिया और इनके हाथ में बेड़ियां डालकर ये भरे बाजार में इनको लेकर आए हैं और इन्होंने जो गलती की है उसका एहसास दिला रहे हैं। साथ ही में भाई इनको पैदल बाजार में घुमा भी रहे हैं ताकि इन्होंने जो भी किया है उस पर ये शर्मिंदा हो और आगे दोबारा कभी ऐसी गलती ना करें, या फिर इस चीज को देखकर आसपास एक एग्जाम्पल सेट हो सके और जो भी लोग उल्टे सीधे तरीके से ड्राइविंग करते हैं वो थोड़ा सावधान हो। आप देख सकते हैं घटना स्थल में थार आ चुकी है। और देख सकते हैं किसी को भी आप इस तरह के दौर से चले जाओगे। पब्लिक भी उसके पीछे वीडियो बना रही है। तो भाई यहाँ पर वाकई में छत्तीसगढ़ पुलिस ने तारीफ वाला काम किया है और इस पर इनकी तारीफ होनी भी चाहिए। बाकी भाई रही बात पहले वाले केस की यानी नोएडा वाले, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, हम सभी आए दिन ऐसे केसेस नोएडा, दिल्ली या फिर हरियाणा के आसपास से देखते हुए आ रहे हैं जिसमें लोग बिना किसी मतलब के ही उल्टे सीधे तरीके से ड्राइविंग करते हैं, रॉन्ग साइड में चलते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करने के बाद भी उन पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। जब तक पुलिस ऐसे ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी और उनको गलती का एहसास नहीं दिलाएगी तब तक लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं है। ये 30-40 हज़ार रुपए का चालान काट के और 2-4 घंटे थाने में बैठाकर कुछ होता नहीं है। जिसके पास 15-20 लाख रुपए की कार होगी उसके लिए 30-40 हज़ार कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर पुलिस को और गवर्नमेंट को इन सारी चीजों पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे केसेस कम हो पाएंगे। बाकी भाई आपका दोनों ही केसेस पर क्या मानना है और पुलिस के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भाई अपने डैश कैम्स पर होली सेल स्टार्ट है और इन तीनों ही डैश कैम्स पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अभी तक आपने रोड वैन्स के डैश कैम को नहीं बाय किया है तो अभी जाइए और स्टॉक खत्म होने से पहले खरीदिए।